नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक ब्लॉग पर। दोस्तों, आजकल ट्रेंड बन चुका है कि लोग अपने गार्डन के साथ साथ जो है कुछ ऐसे प्लांट्स को भी अब अपने घर के अंदर लगाते हैं जो कि इंडोर बहुत ही अच्छे चलते हैं। साथ ही साथ जो है इन इंडोर प्लांट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे घर के जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट एयर के अंदर होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके घर की एयर को प्योरीफाई करते हैं। अभी आपके सामने जो मेरे गार्डन का पार्ट आपको दिख रहा है, ये वही एरिया है जहां पर मैंने अपने सारे इंडोर प्लांट्स को रखा हुआ है इस तरीके से एक साथ। और ये बहुत ही देखने में खूबसूरत भी लगता है ये पोर्शन। हालांकि जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं उनमें मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन फ्लावर ना आने के साथ साथ इनकी पत्तियां ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि वो हमारे गार्डन की खूबसूरती को जो है वो बढ़ाती हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक प्लांट के ऊपर आप सभी से बात करने वाला हूँ जो बहुत ही खूबसूरत भी है, साथ ही साथ जो है उसको ग्रो करके उसकी केयर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से इस खूबसूरत स्नेक प्लांट यानी सेंसिवेरिया के ऊपर बात करने वाला हूं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। कई सारी वैरायटी में ये उपलब्ध हो जाता है। जैसा कि मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, अभी मेरे पास इसकी जो है वो टोटल 4 वैरायटीज़ हैं। एक ये डाब वैरायटी छोटी पत्तियों वाली, जिसके अंदर इस तरीके से ग्रीन और वाइट का मिक्सचर है पत्तियों के अंदर। एक ये थोड़ी बड़ी पत्तियों वाला जिसके अंदर ग्रीन और वाइट भी है इसी तरीके से बिल्कुल, लेकिन इसकी पत्तियां जो है इससे अलग हैं पत्तियों की शेप। और एक ये लंबी पत्तियों वाला जिसके अंदर वाइट पार्ट ज़्यादा है और ग्रीन थोड़ा कम है। और एक ये येलो और ग्रीन वाइट का मिक्सचर, किनारे किनारे इनकी पत्तियां येलो हैं और जो है बीच में ग्रीन एंड वाइट है। और इस वाले की तो मैंने एक कटिंग भी यहाँ पर लगाई हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पत्तियों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी इस पत्ती को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और अभी थोड़ा ताकत लगाकर खींचने के बावजूद जो ये निकल नहीं रही है, क्योंकि इसके अंदर रूट डेवलप हो चुकी हैं। और जल्द ही इसके अंदर मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको न्यू प्लांट दिखाऊंगा। अभी मैं इसको निकालना नहीं चाहता क्योंकि मेरा प्लांट जो है वो खराब हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं कि इसको किस तरीके से जो है वो पत्तियों से ग्रो किया जा सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मेरा जो है वो मदर प्लांट था जिसकी कुछ पत्तियां जो हैं वो खराब हो गई थी। जब मैं लेके आया था तो वो कुछ टूटी हुई थी इस तरीके से ऊपर से। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये ऊपर से यहाँ से टूटी हुई थी, ये भी टूटी हुई थी, ये वाली भी। तो इन सारों को मैंने फेंका नहीं, मैंने निकाला और यहाँ पर किनारे किनारे जो है इन तीनों को इस तरीके से डाल दिया। बल्कि 4 हैं, ये चारों को इस तरीके से डाल दिया। और अभी आपको दिख रहा होगा चारों से 4 प्लांट जो है वो निकल चुके हैं। पत्तियों से बहुत आसानी से इनको ग्रो किया जा सकता है, लेकिन जो है आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने इनकी पत्तियों को जो है वो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के स्टार्ट में डाला होगा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम वही रहा होगा, मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में। तो क्योंकि उसी टाइम पर मैंने इसको रिपोर्ट किया था और रिपोर्ट करने के बाद जो खराब पत्तियां थी मैंने निकाल कर ऐसे डाल दिया था। तो अभी देखिए इसके अंदर बहुत अच्छी से ग्रोथ शुरू हो गई है। और अब मैं इनको निकाल कर जो है इनसे ढेर सारे जो है वो नए प्लांटर के अंदर बना लूंगा। इसके अलावा मैंने एक पत्ती यहाँ भी डाली थी और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, इसी प्लांट से मैंने डाली थी ये वाली पत्ती भी, और इसके अंदर भी देखिए नया प्लांट निकल आया है। तो पत्तियों से सबसे पहले तो इसको ग्रो किया जा सकता है। दूसरा, आपका ये प्लांट जो होता है, देखिए यहाँ पर मैंने इस प्लांट को जब लगाया तो इसकी भी पत्ती खैर टूट ही गई थी। तो अभी तो एक पत्ती है और नीचे से देखिए यहाँ पर न्यू ग्रोथ भी आ रही है। तो जब ये टूटी, लेकिन इसका ये जो नीचे वाला स्टेम था, इस प्लांट का जो स्टेम होता है वो जमीन के अंदर ही होता है, ऊपर ऊपर सिर्फ पत्तियां पत्तियां होती हैं। तो स्टेम जो होता है इसका, मैंने इसको स्टेम सहित लगाया हुआ है। यहाँ पर, यहाँ से लेकर और मिट्टी के अंदर होते हुए इसका स्टेम यहाँ पर आया हुआ है। तो स्टेम से भी इसको ग्रो किया जा सकता है। इसको यहाँ से भी अगर कट करके और जो अंदर स्टेम है अगर मैं उसको लगा लेता तो उससे भी न्यू प्लांट निकल जाते हैं, लेकिन पत्तियों के तरीके उसमें भी टाइम लगता है। मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूं। मैंने इस वाले प्लांट से, देखिए मेरी ये पत्ती यहाँ से टूट गई थी और इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया था और देखिए किस तरीके से इसके अंदर जो है वो रूट का डेवलपमेंट शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ ये मेरा प्लांट
अब जल्दी ही इसके अंदर न्यू प्लांट निकल आएगा। इसको निकालना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि इसकी रूट जो है वो आपको दिख रही होगी कि टूट गई खींचने के कारण। खैर कोई नहीं, ये नई रूट ले लेगा। तो इस तरीके से इसको पत्तियों से ग्रो किया जा सकता है। और दूसरा स्टेम से, इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है, जब कभी आप इसको निकालेंगे तो नीचे जो है वो स्टेम निकल के आएगी। इतनी बड़ी भी स्टेम अगर आप जो है वो गाड़ लगा देंगे तो पत्तियों के तरीके उसके अंदर भी जो है वो रूट्स का जर्मिनेशन होके नए प्लांट बन जाएंगे। एक तरीका और है इनको लगाने का, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मेरे इन प्लांट्स के अंदर न्यू प्लांट नहीं बने हैं, लेकिन ये वाला मेरा प्लांट जो है इससे नीचे ही एक पग यहाँ पे निकल आया हुआ है, जिसे बेबी प्लांट बोल सकते हैं। तो ये तो मेरा मदर प्लांट है। अगर मैं चाहूं तो इस मदर प्लांट को ही सेपरेट कर सकता हूं, या फिर जो है इस न्यू वाले प्लांट को, न्यू बेबी प्लांट जो इसके अंदर से निकला है, इसको भी यहां से जो है वो निकाल कर और मैं इससे नया प्लांट बना सकता हूं। तो इस तरीके से इनको 3 तरीके से ग्रो किया जा सकता है। पहला तो पत्तियों से ही ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट बनाइए, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस तरीके से बेबी प्लांट, अभी तो मेरे पास 2 ही निकले हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा निकल जाते हैं तो आप इस तरीके से इन बेबी प्लांट्स को सेपरेट करके नए प्लांट बना सकते हैं। और एक तरीका जो है वो स्टेम से। तो टोटल 3 तरीकों से जो है इनको ग्रो किया जा सकता है और ढेर सारी क्वांटिटी में नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस प्लांट के केयर के ऊपर। तो सबसे कम केयर में सबसे अच्छे से चलने वाला प्लांट है ये, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। अगर आप इसको अपने गार्डन के किसी हिस्से में लगाकर भूल भी जाते हैं तो वहां पर भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ जो है वो करता रहता है और इस तरीके से जो है वो न्यू प्लांट्स बनाता रहता है। दोस्तों, बात अगर इसकी केयर की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सनलाइट की। आपका ये प्लांट जो है कम्प्लीटली इंडोर प्लांट है, इस वजह से इसको डायरेक्ट सनलाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अपने गार्डन का वही हिस्सा इनको दीजिए जहां पर इनको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, मतलब इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल ना पड़े। और कभी कभी तो ये देखा जाता है कि बिल्कुल डार्क रूम अगर होता है जहां पर इनडायरेक्ट सनलाइट भी इनको नहीं मिलती है, वहां पर भी ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। तो इस वजह से आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी मत रखिए। गार्डन का वो हिस्सा इनको प्रोवाइड कीजिए जहां पर इनको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। अगली बात करी जाती है सॉइल की। तो आपका ये प्लांट जो है बेलड्रेन सॉइल पसंद करता है, मतलब इसकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी स्टैंड ना करे। एक तरफ आप वाटर दें, दूसरी तरफ जो है एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाए और कुछ मॉइस्चर इसकी मिट्टी के अंदर रुक जाए। अगले नंबर पर बात अगर वाटरिंग की करी जाए तो आपका ये प्लांट जो होता है वो मॉइस्चर लविंग प्लांट है, मतलब मिट्टी के अंदर मॉइस्चर अगर बना रहेगा तो जल्दी जल्दी इसकी अच्छे से ग्रोथ होती रहती है, इसके अंदर नई पत्तियां निकलती रहती हैं। हालांकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इस वजह से जो है इसके मॉइस्चर का ध्यान रखना भी हमको जरूरी है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन ओवर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका ये प्लांट जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर रुकता है या ज्यादा मॉइस्चर रहता है तो ये रूट रॉटिंग का शिकार होगा और आपका प्लांट जो है वो मरने लगेगा। तो मॉइस्चर पसंद है इसको, लेकिन ओवर मॉइस्चर इसकी मिट्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। अभी तो सुबह बारिश हुई है और मैंने इन अपने सारे प्लांट्स को निकालकर जो है वो थोड़ा बाहर रख दिया था, जिससे इनकी मिट्टी आपको थोड़ा मॉइस्ट दिख रही होगी। वरना मैं तभी इनके अंदर वाटरिंग करता हूं जब मिट्टी मेरी जो है वो कुछ मुझको सूखी हुई लगती है। फिर भी जो है आपको दिख रहा होगा मेरी ये मिट्टी बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं लग रही है और इस तरीके से जो है वो छूट जा रही है। तो मॉइस्चर बना के रखना है, लेकिन ओवर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बात अगर फर्टिलाइजर की करी जाए तो बहुत ही कम फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट वाला प्लांट है ये। एक बार मैंने इनकी रिपोर्टिंग करते समय इनको जो है वो काउडंग मैन्योर दिया था, उसके बाद जो है मैंने इनको बिल्कुल भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। मार्च में मैंने इनको रिपोर्ट किया है और तब से अभी तक मैंने इनको कोई भी फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं किया है। हाँ, जब भी कभी मैं इनके अपने किचन वेस्ट से तैयार जो है वो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाता हूं तो डाइल्यूट करने के बाद जो है बिल्कुल एज अ वाटरिंग, जब मुझको इनके अंदर वाटरिंग करनी होती है तो एज अ वाटरिंग जो है मैं जो है उस लिक्विड फर्टिलाइजर को इनको प्रोवाइड करा देता हूं। शायद उसी का रिजल्ट है कि मेरा ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से चल रहा है और इसके अंदर न्यू ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो कोई भी बहुत ज़्यादा इनकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनका ग्रोथ का जो मेन टाइम होता है वो फरवरी से लेकर नवंबर तक होता है, तो उस बीच में आप इनको फरवरी में एक बार अच्छे से जो है वो फर्टिलाइजर दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट। उसी से ये साल भर अपना काम चलाता रहता है और बीच बीच में आप अगर लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं अपने बाकी प्लांट्स के लिए तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन एज आ वाटरिंग ही दीजिए। और बात अगर किसी फंगस या डिजीज के अटैक की करी जाए तो आपका ये प्लांट जो है एक्स्ट्रा, जब इसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर रुकेगा तभी ये प्लांट जो है किसी भी तरीके के फंगस का शिकार होगा, वरना कोई भी मिलीबग वगैरह इसके अंदर जल्दी नहीं लगता है, तो इसका भी डर आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हुआ बात इनकी केयर का।
बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। घर की एयर को प्योरीफाई करने के लिए अगर आपको कोई प्लांट अपने घर के अंदर लगाना है तो इस ये स्नेक प्लांट यानी सेंसिवेरिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। इसको कम केयर में बहुत ही अच्छे से जो है रखा जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।